हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर कुणाल फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब। आज देखेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यू नो गाइस, कोरोना जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है, उसी कोरोना का इन्फेक्शन डिटेक्ट करने के लिए हम पीसीआर करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं डिटेक्ट करने के लिए कोरोना का इन्फेक्शन। टू बी मोर स्पेसिफिक, हम आरटी-पीसीआर करते हैं। वही सेम पीसीआर हम करते हैं कि अगर कोई इन्फेक्टेड एचआईवी पेशेंट है, मान लो आप उसको ट्रीट कर रहे हो, गलती से उसके लिए जो अपनी नीडल यूज की वो गलती से आपको प्रिक कर गई। मतलब क्या हुआ, उसके बॉडी में से वायरस जो है आपके बॉडी में एंटर कर गया। अब आपको डिटेक्ट करना है कि आपको भी एचआईवी हुआ है क्या। सच ए रिस्की प्रोसीजर, राइट? ओके, उस केस में हम पीसीआर यूज करते हैं। पीसीआर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पीसीआर में हम करते क्या है? पीसीआर में कुछ नहीं, हम क्या करते हैं, एक डीएनए, जो छोटा सा डीएनए है जो हमें मिलेगा, राइट? इस केस में तो आरटी-पीसीआर, चलो आरटी-पीसीआर देख लेते हैं हम एग्जैक्टली करते क्या है। वो पीसीआर आरटी-पीसीआर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कोरोना आरटी-पीसीआर में हम क्या करते हैं, मान लो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट हुआ है। मतलब क्या हुआ है, मतलब उसके बॉडी में से कोरोना आपके बॉडी में वायरस आ चुका है, राइट? ओके, तो हम क्या करेंगे, आपके बॉडी में से जो आरएनए वायरस है, कोरोना का वायरस, सबसे पहले आरएनए को कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट करेंगे, राइट? इस डीएनए में कन्वर्ट करेंगे। फिर यार देखो, इतना सा छोटा सा वायरस, राइट? उतनी से छोटे से वायरस से बनेगा इतना सा छोटा सा डीएनए। इसको हमें स्टडी करना है, देखना है कि ये कोरोना का ही आरएनए है क्या। तो ये तो इतने छोटे से डीएनए पे हम कैसे स्टडी करेंगे? इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी पड़ती है, राइट? हमें इस डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनानी पड़ेगी और फिर देखना पड़ेगा, इसको स्टडी करने में हमें आसानी जाएगी। और फिर हम देखेंगे कि दिस पर्टिकुलर डीएनए, मतलब उसका ही आरएनए, कि भैया ये कोरोना का है क्या। सो लाइक दैट वी प्रोसीड, राइट? ये समझ में आ रहा है आपको कि हम पीसीआर क्यों करते हैं? मल्टीपल कॉपीज, लाखों नहीं करोड़ों कॉपीज बनाते हम डीएनए की और उसको स्टडी करते हैं, राइट? एचआईवी इन्फेक्शन के लिए वही करते हैं, कोरोना के लिए वही करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी हम पीसीआर करते हैं। हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि एक घर था, वहां पे एक मर्डर हो चुका था, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। फिर हम गए, हमारी टीम लेके वहां पे, राइट? और वहां पे हमने देखा कि यहाँ पे तो जो मर्डरर है अपना सबूत छोड़ के गया है, राइट? यहाँ पे है हमारा हेयर का पीस, उसके हाथ में था जिसका खून उठ चुका था। हमने हेयर यहाँ से निकाला और उस हेयर में से हमने डीएनए को आइसोलेट किया, राइट? और फिर इसको मैच करके हमने देखा था कि इना मीना डी का इन तीनों में से कातिल कौन है, राइट? तो अब ये जो हेयर का सैंपल है उसमें से आपने एक डीएनए निकाला। अब इतना सा छोटू सा डीएनए यार, उसको आपको स्टडी करना है तो आप कैसे करोगे, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर और फिर उसको स्टडी करते हैं। सिंपल है। ओके, सेम चीज़ हम क्या करते हैं, हमने इसके पहले ट्यूटोरियल में हमने क्या देखा था कि ये डीएनए है, इस डीएनए से हमने इंसुलिन का जीन बाहर निकाल लिया, राइट? फिर इंसुलिन के जीन को हमने, ये जो इकोला है उसके प्लाज्मिड को बाहर निकाला, फिर इसको कट किया, इंसुलिन के जीन को हमने यहाँ पे लगा दिया, राइट? और फिर हमने ये प्लाज्मिड है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, इसको बैक्टीरिया में डाला, बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने के लिए हमने रख दिया, तो बैक्टीरिया ने इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, बैक्टीरिया, राइट? तो अब मुझे बताओ कि हमें तो हजारों लीटर का इंसुलिन बनाना है, तो हमें तो कितने सारे डीएनए लगेंगे, राइट? ये तो नहीं होगा कि आप हर बार डीएनए कट करोगे निकालोगे, राइट? इससे अच्छा तो आप इसकी मल्टीपल कॉपीज बना लो, इससे अच्छा तो आप इसकी मल्टीपल कॉपीज बना लो। और यही हम करते हैं पीसीआर में। हम डीएनए की मिलियन टू बिलियंस कॉपीज बनाते हैं पीसीआर की, राइट? सो पीसीआर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, राइट, फाइन। तो अब यार इस तरीके से हम मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। तो मुझे बताओ कि अगर हमें बनानी है, बॉडी में किस तरीके से डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनती है। डीएनए रिप्लिकेशन में एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं, फिर वो 2 डीएनए और डिवाइड होंगे तो 2 से 4 बनेंगे, लाइक दैट, राइट? तो अगर हमें पीसीआर अगर स्टडी करना है अच्छे से, तो हमें डीएनए रिप्लिकेशन को समझना पड़ेगा, राइट? क्योंकि जो हम बॉडी में करते हैं वही हमें आरटी-पीसीआर लेबोरेटरी में करना है। बिल्कुल सिंपल है, कोई उसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। तो सबसे पहले हम डीएनए रिप्लिकेशन को एक ओवरव्यू से देख लेते हैं ताकि पीसीआर हमको समझने में आसानी जाए। देखो, हमने डीएनए रिप्लिकेशन में क्या किया, सबसे पहले हमारे पास आता है हेलिकेस। हेलिकेस कट कर देता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कट करने के बाद डीएनए के स्ट्रैंड जो है सेपरेट हो जाते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन में हम सबसे पहले सेपरेशन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड ये चीज़ करते हैं, राइट? ओके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा माय फेवरेट एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 3। ओके, टू बी स्पेसिफिक, डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज कम्स इनटू एक्शन एंड गेट्स अटैच्ड टू द 3' एंड ऑफ स्ट्रैंड। ये सब हमने डीएनए रिप्लिकेशन में पढ़ा है।
अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आई एम गिविंग यू अ लिंक हियर। ओके, सो डीएनए पॉलीमरेज 3' एंड को अटैच हो जाता है और क्या करता है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड करना शुरू कर देता है और यहाँ पे नई डीएनए स्ट्रैंड बनाता है, राइट? नहीं, राइट? उसको काम करने के लिए उसको किसी की ज़रूरत है, उसको यहाँ पे ज़रूरत है आरएनए प्राइमेज एंजाइम विच इज़ अ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, राइट? तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है यहाँ पे डायरेक्टली न्यूक्लियोटाइड नहीं ऐड कर सकता, उसको ज़रूरत है आरएनए प्राइमेज की। आरएनए प्राइमेज क्या करता है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड अटैच करना शुरू कर देता है। ये जो सेगमेंट बना, इस सेगमेंट को हम कहते हैं आरएनए प्राइमर, राइट? अब इस आरएनए प्राइमर को एक्सटेंड करता है डीएनए पॉलीमरेज, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, और एक स्ट्रैंड से हमें बन जाते हैं यहाँ पे सेकंड स्ट्रैंड। ये हो गई टेम्पलेट स्ट्रैंड और हमने यहाँ पे फॉर्म की न्यू स्ट्रैंड, राइट? और दिस इज हाउ हम एक स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पे बना देते हैं। इसको भी हम डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब हम एक डीएनए से 2 डीएनए हमने बना लिए। सिंपल है, राइट? ये हो गया हमारा डीएनए तैयार, राइट? क्लियर है? नहीं हुआ डीएनए तैयार, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ी कर दी। देखो आप यहाँ पे, क्या आपने देखा कि यहाँ पे तो यूरेसिल अटैच कर दिया। आरएनए प्राइमेज ने क्या किया, आरएनए प्राइमर यहाँ पे लगा दिया, मतलब यहाँ पे यूरेसिल लगा दिया। इसको तो हमें निकालना पड़ेगा, डीएनए में यूरेसिल रहता है क्या, नहीं रहता है। तो इसी को डिटेक्ट करने के लिए कोई यहाँ पे आता है। कौन आता है यहाँ पे, देखो ये आ गया, इसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 1, राइट? ओके, डीएनए पॉलीमरेज आता है और स्कैन करता है आरएनए प्राइमर को, उसने पकड़ लिया यूरेसिल को, राइट? और आरएनए डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास एक्टिविटी है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इट इज हैविंग द एबिलिटी टू कट द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स, राइट? एक्सो मतलब एंड, एंडो मतलब एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी मतलब इनसाइड से न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करना, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मतलब आउटसाइड से न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करना। डीएनए पॉलीमरेज के पास एबिलिटी है, वो ब्रेक कर सकते हैं, उसके पास एक नाइफ है, वो कट कर सकता है न्यूक्लियोटाइड को। सो अब देखो उसने डिटेक्ट कर लिया कि भैया ये तो यूरेसिल है, यूरेसिल यहाँ पे क्या कर रहा है, कट कर उसको निकाल लो। सो दिस इज हाउ इट कट्स, यहाँ पे यूरेसिल उसने बाहर निकाल लिया और वहाँ पे थायमिन अटैच कर लिया। सो दिस इज हाउ द रिप्लिकेशन ऑफ द डीएनए टेक्स प्लेस। क्लियर है, राइट? मतलब आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले सेपरेशन ऑफ डीएनए किया, उसके बाद वहां पे प्राइमर अटैच किया। क्या किया, प्राइमर। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज ने प्राइमर को एक्सटेंड किया, हमने साथ में न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे अटैच कर दिए। क्लियर है? ओके, मतलब इसका ही मतलब ये हो गया कि अगर हमें यही सेम चीज अगर लेबोरेटरी में करनी है, राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करना पड़ेगा, हमें प्राइमर को अटैच करना पड़ेगा, हमें पॉलीमरेज लेना पड़ेगा और हमें न्यूक्लियोटाइड्स भी लगेंगे। ये होता है कंसेप्ट। क्लियर है क्या? ये चीज बताने के लिए मैंने आपको डीएनए रिप्लिकेशन समझाया। ये सेम चीज आपको लेबोरेटरी में करना है तो इतनी चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो एक डीएनए से 2 डीएनए बना सकोगे, फिर 2 से 4 बनाओ, फिर 4 से 16 बनाओ, राइट? क्लियर है? ओके, सो अब देखते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है। ये हम कर रहे हैं इन विट्रो, दैट इज आउटसाइड द बॉडी, इन वाइवो इनसाइड द बॉडी। डिफिकल्टी लग रही है, सिंपल ट्रिक है। ओ एंड आई, दैट इज आउटर मतलब आउटसाइड द बॉडी, इन विट्रो आउटसाइड द बॉडी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, इन वाइवो फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। क्लियर है? ओके, सिंपल ट्रिक है, उसको भूलना नहीं है। ओके, फाइन। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीसीआर में क्या होता होगा, सबसे पहले डीएनए रिप्लिकेशन में सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड होता है, यहाँ पे भी हम डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करेंगे और सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे हीट, राइट? विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहाँ पे देखो ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ ब्रेक और यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड्स हो गए सेपरेट। ओके, फाइन, डीएनए स्ट्रैंड यहाँ पे सेपरेट हो गए हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीनेचरेशन, दैट इज द सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। इट टेक्स प्लेस एट 95 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? ओके, फाइन। अब हम क्या करेंगे, राइट? हमने इसके पहले क्या किया था, वही सेम चीज करेंगे। हम यहाँ पे आरएनए प्राइमर्स को बुलाएंगे, राइट? नहीं, राइट? अब मुझे बताओ क्यों नहीं हम आरएनए प्राइमर्स यहाँ पे यूज करेंगे। देखो यार, आरएनए प्राइमर्स को आप बुलाओगे, फिर आरएनए प्राइमर लगाएगा, फिर आरएनए प्राइमर में तो आपको तो पता ही है, फिर यहाँ पे यूरेसिल आ जाएगा, फिर उसको रिमूव करने के लिए फिर से डीएनए पॉलीमरेज 1 को बुलाओ। ये सब करने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली डीएनए प्राइमर यूज कर लो, राइट? ताकि वहां पे आरएनए का कोई नाइट्रोजन बेस वहां पे आएगा ही नहीं। तो हम आरएनए प्राइमर्स नहीं, डीएनए प्राइमर यहाँ पे यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? कि पीसीआर और डीएनए रिप्लिकेशन का डिफरेंस, राइट, इंपॉर्टेंट है।
वहाँ पे आरएनए प्राइमेज था, यहाँ पे हम डीएनए प्राइमर यूज करते हैं, मतलब आर्टिफिशियली हम यहाँ पे अब न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, राइट। ये हो गया हमारा डीएनए प्राइमर। ओके फाइन, इसको ही कहते हैं एनीलिंग, दैट इज द जॉइनिंग ऑफ डीएनए प्राइमर विच टेक्स प्लेस एट 55 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इंपॉर्टेंस है, राइट। और एनीलिंग मतलब क्या, सबसे पहले देखो आपने 95 डिग्री लिया टेम्परेचर, उसके बाद आपने लिया 55, मतलब सबसे पहले हॉट किया, फिर आप कूल भी कर रहे हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनीलिंग। एनीलिंग क्यों किया, डीएनए प्राइमर को अटैच करने के लिए। ये आर्टिफिशियली हमने लैब में बनाया और उसको अटैच कर दिया, राइट। अब यहाँ पे एक्सटेंड करने के लिए हम किसको बुलाएंगे, राइट, डीएनए पॉलीमरेज को? बिल्कुल नहीं, डीएनए पॉलीमरेज 37 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है, जो आपका हमारा टेम्परेचर है। यहाँ पे तो टेम्परेचर चल रहा है 55 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे डीएनए पॉलीमरेज 3 काम नहीं करता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट। एंजाइम है, राइट, वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा उसके प्रोटीन का, राइट। ओके 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 ओके। तो अब यार एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं देवी और सज्जनों। आज का सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, प्रोटीन्स आर हैविंग अ प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर, राइट। सो व्हेन यू गिव हिट टू द प्रोटीन, तो प्रोटीन तक का डीनेचुरेशन हो जाता है, उसमें के जो स्ट्रक्चर से ब्रेक हो जाते हैं, बट उसमें का जो एक स्ट्रक्चर रहता है वो ब्रेक नहीं होता है। विच इज द स्ट्रक्चर? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। आपके ऑप्शन है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता है, राइट। ओके, सो डीएनए प्राइमर। अब यहाँ पे हम डीएनए पॉलीमर्स का यूज तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे हीट रेजिस्टेंट टाक पॉलीमरेज, दैट इज थर्मल एक्वेटिकस। एक बैक्टीरिया है जो हीट रेजिस्टेंट है, काफी हाई हीट को टॉलरेट कर सकता है, तो हमने उसमें से पॉलीमरेज निकाला। इंसान शातिर दिमाग, मैंने तो बताया आपको। सो थर्मस एक्वेटिकस दैट इज टाक पॉलीमरेज, हम इस पॉलीमरेज एंजाइम को यूज करेंगे। एसोसिएशन या रीजन में आपको पूछेंगे डीएनए पॉलीमरेज क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्यों डिस्ट्रॉय हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है काफी हाई लेवल का टेम्परेचर हम यूज कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे टाक पॉलीमरेज को यूज करेंगे। टाक पॉलीमरेज विल स्टार्ट एडिंग द न्यूक्लियोटाइड लाइक दिस, और हमें बन जाएगी हमारी यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड, राइट। सिंपल है। सो द थर्ड स्टेप जो अभी हमने की वो है एक्सटेंशन, इलॉन्गेशन और पॉलीमराइजेशन। एक्सटेंशन ऑफ द प्राइमर, इसलिए इस थर्ड स्टेप को कहते हैं एक्सटेंशन, उसको इलॉन्गेशन बोल दो, या तो फिर आप उसको पॉलीमराइजेशन बोल लो, क्योंकि आप यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करके पॉलीमर बना रहे हो। दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन, फॉर विच द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इज ऑफ 72 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो सबसे पहले हमने डीनेचुरेशन किया, उसके बाद एनीलिंग किया, एंड थर्ड स्टेप में हमने एक्सटेंशन किया, राइट। और उसके बाद हम इस स्ट्रैंड को भी उसी तरीके से बना लेंगे। और सो दिस इज हाउ एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए, 2 से बनेंगे 4, और 4 से ये साइकिल जो है रिपीट होते जाएगी, राइट। क्लियर है? सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। एंकर पॉइंट्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस पीसीआर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन लेबोरेटरी में हम करते हैं, इन विट्रो दैट इज आउटसाइड। स्टेप्स आर डीनेचुरेशन, एडिशन एंड एक्सटेंशन। ये जो स्टेप्स है इसका सीक्वेंस है, काफी इंपॉर्टेंट है, राइट, काफी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में आपको पूछा गया है। सो डीनेचुरेशन दैट इज सेपरेशन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड, उसके बाद हमने एडिलिंग किया, उसके बाद हमने एक्सटेंशन किया। बिलियंस ऑफ कॉपीज हम यहाँ पे बनाते हैं। इसके यूजेस है फॉरेंसिक स्टडीज में, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, एचआईवी टेस्टिंग के लिए, कोरोना टेस्टिंग के लिए। और ये पीसीआर जिन साहब ने ढूंढ के निकाला उनका नाम है मिस्टर कैरी म्यूलिस, राइट। इनको भी आप भूलना नहीं है, राइट, क्योंकि सच अ ब्यूटीफुल एंड सच अ इंपॉर्टेंट एंड सच अ क्रूशियल रिएक्शन, इस काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, राइट, मेडिकल फील्ड के लिए। सो गाइज, दैट वाज ऑल अबाउट द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इफ यू फाइंड दिस ट्यूटोरियल हेल्पफुल, डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच गाइज।